लूका की पुस्तक में कोई पढ़ेगा अपना 10वां अध्याय का। लूका की पुस्तक 10वां अध्याय का 38 से लेकर 42 तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने ये वचन को पहले भी आपने सुना है या फिर पढ़ा है? झूठा हाथ नहीं उठाने का। हाँ, कितने लोगों ने? मैं तो हर बार उसी कुएं में से बहुत पानी खोद खोद के निकालता हूं। हालेलुया, है ना। अगर एक ही वचन को आप 10 बार पढ़ो तो आपको 10 बार का, है ना, प्रकाशन मिलता है। और आपको पता है, अगर आपने बाइबल को गौर से पढ़ा है तो कई बार परमेश्वर ने कुछ कुछ बातों को वापस उसके नबियों को कहा कि मेरे लोगों से कहो। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ बात थी जो योना को 2-3 बार बोला। हालेलुया। कई बार परमेश्वर जो है, और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी परमेश्वर का वचन अगर आपके पास किसी के भी द्वारा 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है तो आपने बोर नहीं होना है। आपने ऐसा नहीं सोचना, अरे क्या वही वचन वो भी पास्टर बोले, ये भी बोले और वापस बोल रहे, फिर और बोल रहे, अभी अगली बार आएंगे लगता है यही बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोर होने के लिए नहीं है, या परमेश्वर का वचन सुनकर सोने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन सोए हुओं को जगाने के लिए है। हालेलुया। और जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी आपने ऐसा नोट किया कि आप जब बाइबल खोलते हो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको अलग अलग वचन आया है, पर कई बार ऐसा हुआ है कि वो वचन आपको महीने भर में बहुत बार वही सामने आया। कभी आप कितने लोग का ऐसा अनुभव हुआ है? हाँ हाँ, ये अनुभव उनको ही होता है जो पढ़ते हैं बराबर से। नहीं समझे? जो लोग नहीं पढ़ते वो, उनको ये अनुभव नहीं है। हालेलुया। जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं, बराबर से पढ़ते हैं, तो मैं जो कह रहा हूं ये बात को वही लोग समझते हैं। उन्हीं के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी कई वचन बार बार आता है। हालेलुया। कभी कभी जब आप पढ़ते हो तो, है ना, आपको झूठ का वचन आएगा, झूठ नहीं बोलने का, और आप सोचते हो मैं तो झूठ बोलती नहीं, ये मेरे लिए क्यों आया, ये तो वो उसके लिए आने का था, वो बहुत झूठ बोलती है। प्रभु ये मुझको क्यों बात किया, उसको बात करो। और हमारा परमेश्वर ऐसा है कि खड्डे में गिरने के बाद ऐसा वचन लेके बात नहीं करता, खड्डे में क्यों गिरा। बाइबल कहती है कि सांप के डसने के पहले मंत्र पढ़ ले। हालेलुया। तो हमारा प्रभु है कि कई बार हमको वचनों के द्वारा हमें कुछ चीजें एडवांस में बताता है ताकि हम वो गलती ना करें। कई बार हो सकता है आप झूठ नहीं बोलते, पर ऐसा वचन आता है झूठ नहीं बोलने का, और आप सोचते हैं मैं तो सच बोलती हूँ, ये वचन मुझे क्यों आया। प्रभु कहता है ये वचन तेरे लिए इसलिए आया क्योंकि अब कुछ समय के बाद तेरे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी कि झूठ बोलूं कि सच बोलूं, और मुझे पता है तू झूठ बोलने वाली है, तो मैं एडवांस में तुझे चेतावनी दे रहा हूं कि झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। कभी कभी शराब का वचन आता है, अब बोले मैं तो पीता ही नहीं, ये तो बेवड़े लोग को आना चाहिए।
और कई बार परमेश्वर को पता है कि शैतान ऐसा प्लान कर रहा है, कोई बर्थडे पार्टी अविश्वासी का आपको जबरदस्ती बुलाएगा और फिर आपको एक प्याला, एक घूंट पिलाने की कोशिश करेगा और आप पी लोगे और उसके बाद आपको शराब की लत लग जाएगी। तो कई बार परमेश्वर ऐसे वचन बात करता है। कभी कभी व्यभिचार के वचन आते हैं, आप बोलते हैं मैं तो ये सब लाइन में हूं नहीं, मैं किसी को गलत नजर से भी नहीं देखता हूं। लेकिन कई बार ऐसे वचन आता है, प्रभु को पता है कि आगे जाके आप व्यभिचार के पाप में गिर सकते हैं। हालेलुया। मैं पता है प्रभु को हमेशा क्या बोलता हूं, प्रभु मुझे खुद को मेरा भरोसा नहीं, मुझे खुद को मेरा भरोसा नहीं, मुझे तो तुझ पे भरोसा है क्योंकि तुझसे कोई धोखा नहीं। हालेलुया। कभी भी जिंदगी में याद रखना, सावधान रहना कभी, लेकिन अपनी गारंटी मत देना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलेगा, मैं कभी चोरी नहीं करेगा, मैं कभी गाली नहीं देगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करेगा। ऐसा लिखा है कि जो ज्यादा कहता है वो ज्यादा सावधान रहे। पतरस बोलता था प्रभु सब नकारेंगे, मैं नहीं नकारूंगा, और उसी भाई साहब ने नकार दिया, बोला मैं नहीं पहचानता। तो कभी कभी हम लोग के अंदर है ना, कुछ कुछ अच्छी बातों का ना बड़ा घमंड होता है। मैं तो ये नहीं करता बाबा, मैं तो वो नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन सावधान रहे, वही चीज जो तू नहीं करता शैतान तुझसे करवाना चाहता है और तुझे वो उसी चीज में गिराना चाहता है। तो बाइबल कहती है सावधान रहो। हालेलुया। तो कभी कभी कोई वचन बार बार किसी दासों के जरिए या आपको व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के टाइम बार कोई वचन आता है, तो आप प्रभु को बोलते हो क्या, प्रभु कल भी बाइबल खोला तो यही वचन आया, आज भी खोला तो यही आया, उधर प्रार्थना में गया वो पास्टर भी वही, प्रभु कुछ नया, प्रभु कुछ नया। प्रभु बोलता क्या नया, तू तो काम से गया, हमको नया नया चाहिए, वचन नया, गाना नया, सब कुछ नया, पास्टर नया, और खुद का जीवन काम से गया। उनका वही जूना जीवन, वही पुरानी आदत, वही पुराना स्वभाव, उसमें कुछ नया नहीं चाहिए। खाली नया प्रचारक चाहिए, नया वचन का प्रकाशन चाहिए, नया गाना चाहिए, नया ये चाहिए। हालेलुया। कभी आपने अपने आप को आईने में देख के बोला यार मेरे अंदर भी कुछ नया आना चाहिए, कुछ नई सोच, कुछ नया बोलना, कुछ नया रीति से पेश आना, बर्ताव करना, उठना बैठना, कुछ नई आदत। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है मेरे प्यारो कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई वचन किसी भी पास्टर के जरिए, आपके अपने पास्टर के जरिए अगर कोई वचन को वो 4 बार भी प्रचार करते तो आपने बोर नहीं होना है, क्योंकि जब भी कोई भी वचन अगर 2, 3, 4 बार अगर वो किसी भी परमेश्वर के दास के द्वारा या व्यक्तिगत रीति से अगर आपके सामने बार आता है, तो एक चीज आपने सीखना है कि परमेश्वर उस वचन को लेकर तुम्हारे प्रति बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, इसीलिए बार वो बात को तुम्हारे सामने ला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने हमारे यहाँ लोगों को कहा कि अगर मैं कोई वचन को 2 बार 3 बार प्रचार करता हूं तो तुम लोग ने ये बोर नहीं होना है, तुमने ये सोचना है कि परमेश्वर ये वचन को लेके सीरियस है, कुछ हम लोग के साथ डीलिंग करना चाहता है, इस वचन को लेके हमारे लाइफ में कुछ बदलाव को लाना चाहता है। अब किसी को बार बार बुखार होता है तो उसको सर्दी का गोली कौन देगा, नहीं समझे? किसी को बार बुखार पकड़ता है तो उसको कौन सी गोली देगा? तो डॉक्टर को बोलेगा क्या डॉक्टर जब भी दवा खाने में तो बुखार का गोली थमाते हो, कुछ नया गोली दो। वो बोलेगा भाई तेरा बीमारी वही है, बार जब भी आता है तेरे को बुखार ही रहता, तो सर्दी का गोली कहां से दूं? तो कई बार परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि कुछ खामियां, कुछ बातें कलीसिया के लोगों के जीवन में शैतान बार उनको उसी चीज में गिरा रहा है। तो परमेश्वर कई बार करता है कि उसी चीज को लेकर सीरियस रहता है, और फिर उस तरह का कोई वचन है जो कई बार आपके सामने प्रचार होता है,
फिर आप सोचते हैं अरे वो पास्टर भी यही वचन बोला, हमारे पास्टर ने भी वही बोला, ये भाई साहब आए वो भी वही बोल रहे। मैं तो सोची आज तो कुछ नया बोलेंगे। मेरे पास बहुत नया रहता है, बहुत रहता है, लेकिन मैं हमेशा प्रभु को पूछता हूं, प्रभु क्या बोलूं। फिर कभी कभी मैं भी इसे सोचता, प्रभु ये तो बहुत बार बोला हूं। प्रभु बोलता वापस बोल, क्योंकि कुछ कुछ बीमारी वापस अगर कलीसिया के लोगों के जीवन में आती है, वो बातें आती है, तो परमेश्वर फिर वही गोली वापस उठा के देना शुरू करता है। हालेलुया। जैसे एक बार अगर आपको समझो सर का दर्द हो गया, सर दर्द हो गया और आप दवा खाने में गए, तो डॉक्टर ने आपको गोली दिया। उसके बाद आप 4 बार, कभी सर्दी हुआ, कभी बुखार हुआ, कभी मलेरिया हुआ, कभी ये हुआ, डेंगू हुआ, ये सब हुआ, आप गए, अलग अलग गोली दिया। फिर कुछ समय के बाद वापस आपको बुखार हुआ और जाओगे तो कौन सी गोली देगा? फिर से वो जो बुखार के लिए दिया था ना, वही गोली वापस आपको देगा। तो आप बोलते हो डॉक्टर ये गोली तो आपने मुझे पहले दिया था ना। जैसे भाई ने प्यार से कहा किसी ने, आपने ये वचन पहले भी बोला था। मैंने बोला था, प्रभु ने बोला था, अभी वापस बोल रहा हूं, प्रभु ने बोला है बोल। अब क्या जाने वो बुखार, वो सर दर्द वापस आया होगा, क्या जाने वो बातें जिस चीज के लिए प्रभु ने बहुत समय पहले लाकर ये इस वचन के द्वारा बात किया था, क्या जाने आप में से कई लोग आज उसी दौर से, उसी विचार से गुजर रहे। तो परमेश्वर बीमारी के हिसाब से गोली देता है डॉक्टर। हालेलुया। अगर बीमारी कुछ और, गोली कुछ और, तो डॉक्टर झूठा होता है, डॉक्टर गलत होता है ना। हाँ, हालेलुया। तो मुझे पता नहीं, अभी मैं तो ऐसा हूं, मुझे पूरा महीना भर नींद से उठ के बोलेगा प्रचार करो तो प्रचार करूंगा, इतना परमेश्वर ने भर के रखा है। लेकिन मैं घमंड नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूं, बच्चा बन जाता प्रभु के सामने, प्रभु आप मुझे बोलो ना, प्रभु आप मुझे बोलो, मैं क्या बोलूं, मेरे पास बहुत है, आप बोलो क्या बोलो। कई बार जब घर में गेस्ट आते हैं, बहुत कुछ रहता है पका के खिलाने के लिए, लेकिन समझदार लोग पूछते हैं आप क्या लोगे। घर में चाय भी है, कॉफी भी है, जूस भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, अमूल कूल है, छाछ है, सब पड़ा है, लेकिन अच्छे लोग पूछते हैं आप क्या लेंगे। देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पूछते हैं ना आप क्या लेंगे। घर में पका के देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पूछते हैं आप क्या खाओगे। अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, भाजी, दाल चावल, क्या खाएंगे आप। ऐसे ही मेरे अंदर है ना, इतना परमेश्वर ने भरा है ना, पूरा महीना भर नींद से भी उठ के बोलेगा प्रचार करो ना, तो मैं करेगा। आप समझ रहे हो, ये मेरा बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये उसकी बड़ाई कर रहा हूं। उसने मेरे अंदर इतना भरा है, मेरे भेजे में इतना ठूस दिया है। हालेलुया। लेकिन मैं हर बार कहीं पे भी, हमारे यहाँ या कहीं पे भी प्रचार करना है ना, प्रभु को पूछता हूं, प्रभु क्या बात करो, आप मुझे वचन दो। बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप बोलो क्या प्रचार करो। और जब प्रभु कहता है ये ले और प्रचार कर, फिर मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये मैंने 2 बार बोला, 3 बार बोला। प्रभु बोलता है बोल बोल। वो क्यों बोलता है मुझे नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कभी कभी कलीसिया के लोगों को वापस बुखार हो गया है, तो वही गोली वापस उठा के देने के लिए बोलता है। हालेलुया। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, लिखा है मार्था और मरियम, ये 2 बहनें, ये 2 बहनें जो हैं, ये दर्शाती हैं 2 प्रकार के विश्वासी लोग। कैसे? 2 प्रकार के विश्वासी लोग। आप लोग विश्वासी हैं? सब लोग विश्वासी हैं? अच्छा है, हम लोग विश्वासी है, विश्वासी रहने का। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग विश्वासी होते हैं और कुछ लोग आदिवासी भी होते हैं। उनके जीवन में वो जो जंगलीपना है ना, वो आदिवासी विश्वासी बोलते हैं उसको, जंगली टाइप विश्वासी। कभी सुधरने का, बदले होने का नाम नहीं लेते, प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन अपने ही अकड़ में, अपने ही घमंड में रहते हैं। हमारे में कहावत है, रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। हालेलुया। तो
दो प्रकार के विश्वासियों के बारे में बताता हूं, और ये दोनों प्रकार के जो विश्वासी है ना, दोनों प्रभु को चाहते हैं। ये दोनों बिलीवर लोग हैं। हालेलुया। तो आज हमने परखना है कि ये दोनों में से मैं कौन सा प्रकार का विश्वासी हूं। ये मुझे नहीं पता, ये आपने पता लगाना है। बोलो बाजू को, पता लगाना है। मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में। तो क्योंकि लोगों को दूसरे के बारे में पता लगाने का, छानबीन करने का ना बड़ा शौक होता है। कई लोगों को सनसनी छाई रहती है दूसरे की खबर निकालने की, और अपने अंदर सुनसान कोई सनसनी नहीं, एकदम सुनसान। हालेलुया। तो ये दो प्रकार के विश्वासी को दर्शाता है, मार्था और मरियम। दोनों प्रभु को चाहते हैं, दोनों प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन दोनों की खोपड़ी देखो एकदम अलग है। हेलो, दोनों की खोपड़ी। अब सबसे अजब बात, ये दोनों एक ही चर्च में, ये मार्था मरियम एक ही घर में रहते हैं, एक ही कलीसिया में रहते हैं, लेकिन अलग खोपड़ी के। अब यहां पे जितने बैठे ना उतनी खोपड़ी के लोग हैं। मैं आया, मैं कहा अलग और एक खोपड़ी का आदमी, कहे मेरा खोपड़ी तो छोड़ दो, मैं तो आया चला, मेरा खोपड़ी लेके चला जाएगा। आपको तो इधर हर बार आना है, तो आप अपना खोपड़ी का सोचो। हालेलुया। तो एक ही घर में रहने वाले, यानी कि परमेश्वर का राज्य जो है वो एक ही है, और एक ही परमेश्वर के राज्य में दो दो प्रकार के विश्वासी लोग मौजूद हैं। अभी हम देखेंगे वो दो प्रकार के विश्वासी लोग कैसे हैं। दोनों को प्रभु चाहिए, दोनों प्रभु प्रभु करते हैं, दोनों को प्रभु के लिए प्यार है, लेकिन दोनों की जो खोपड़ी है ना वो अलग अलग है। हालेलुया। तो आज हमने तय करना है, जांचना है, परखना है, मैं कौन सी खोपड़ी का आदमी हूं। हेलो। कई लोग तो कभी कभी किसी को सुना भी देते, तू ना उल्टी खोपड़ी का। आज मालूम पड़ेगा किसकी खोपड़ी उल्टी है और किसकी सीधी है। हालेलुया। तो ये दोनों जो हैं एक ही घर में, यानी कि एक ही परमेश्वर के राज्य में रहने वाले दो प्रकार के विश्वासी लोग के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि दोनों की सोच को देखो कि यीशु जब घर में आता है तो एक की सोच देखो, वो परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठना, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन सुनना पसंद करती है। और एक की खोपड़ी देखो कि परमेश्वर के चरणों में ना जाकर किचन में जाके खाना पका रही है। अब खाना पका रही है उसके लिए नहीं पका रही बेचारी, वो प्रभु के लिए ही पका रही थी। हेलो, खाना किसके लिए पका रही थी? वो प्रभु के लिए। लेकिन दोनों की सोच, दोनों की बुद्धि, दोनों की खोपड़ी देखो, और आप भी अपने आप को आज परखो, मैं किस टाइप का व्यक्ति हूं। हालेलुया। तो चलेगा, ये भी बोल रहा है मेरा खोपड़ी कोई देखता ही नहीं। हालेलुया। तो जब प्रभु घर के अंदर आया तो एक बहन का दिमाग देखो, एक की सोच देखो, अरे यीशु आया घर में, उसके चरणों में जाना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, उसकी आराधना करना जरूरी है, उसके वचन को सुनना बहुत जरूरी है, मुझे उसका अभिषेक चाहिए, मुझे इसका उपस्थिति चाहिए। दूसरे की खोपड़ी, प्रभु आ गया ना घर में, अभी क्या है का टेंशन, चलो अभी हम पकाएंगे। आप समझ रहे हो? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर उनके भी जीवन में आया है, परमेश्वर उनके भी जीवन में आया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में आया है तो वो लोग थोड़ा अलग खोपड़ी के हैं। नहीं, मैंने प्रार्थना में जाना चाहिए, नहीं प्रभु का आराधना करना चाहिए, मैंने जाके वचन सुनना चाहिए, मैंने प्रभु का अभिषेक को, उसका उपस्थिति को मैंने पाना है। और कई लोग खोपड़ी,
प्रभु तो आ गया है घर में, जिंदगी में आ गया है, अभी हम किधर भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, प्रभु है मेरे अंदर। तो कई ऐसे लोग हैं, उनको बोलो प्रार्थना में आओ, प्रभु है ना मेरे अंदर, देव हाय माझ्या मनामध्ये आणि तुम्ही आहे कुठे मध्ये। परमेश्वर मेरे अंदर है, पर तू किसके अंदर है, एक सवाल है। हालेलुया। तो परमेश्वर को दोनों ने ग्रहण किया, मतलब परमेश्वर दोनों के घर में, दोनों के जीवन में आया हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति इस बात को लेकर बहुत सीरियस है कि परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे जीवन में आके बैठा है, तो मैंने कहाँ रहना चाहिए, मैंने पहला क्या करना चाहिए, मैंने पहला प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए, मैंने प्रार्थना करना चाहिए, मैंने आराधना करना चाहिए, मैंने बैठ के वचन सुनना चाहिए, मैंने पहला प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए। और दूसरे का खोपड़ी कैसा, प्रभु को तो पा लिया हूं, मैं तो 2 साल से ग्रहण किया हूं, प्रभु तो मेरे अंदर है, लेकिन 2 साल से तुम किसके अंदर है। कई लोग अपने ही काम धाम में इतने लगे हैं, और उनको बुलाओ प्रार्थना में आओ, पास्टर हम प्रभु को भूले नहीं हैं, हमने प्रभु को छोड़ा नहीं है। मार्था मैडम बोल रही है, क्या बोल रही, मैं प्रभु को भूली नहीं, मैं छोड़ी नहीं, मैं मानती हूं प्रभु है मेरे दिल में, मैं खाली किचन के अंदर है। हालेलुया। तो आज अगर परमेश्वर आपके जीवन में आया है, तो आप उस बात को लेकर कितने सीरियस हो, कितने गंभीर हो कि प्रभु मेरे अंदर आके बैठा है। क्यों, वो भी कुछ चाहता है कि मैं भी उसके संग बैठूं, मैं भी उसकी आराधना करूं, उसके नाम का प्रार्थना करूं, उसके वचन को सुनूं, उसकी उपस्थिति, उसके अभिषेक से मैं भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी के घर में जाके बैठो और वो व्यक्ति आपको चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं पूछ रहा है, आपके लिए पका रहा है बिरयानी पुलाव, लेकिन आपको कैसा फील होता है कि क्या मैं खाने को आया हूं क्या, जब से आया हूं कोई आ नहीं रहा है, बाजू बैठ नहीं रहा है, हेलो हाय नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं। क्योंकि किसी के भी घर में जाते हो तो पहले हमारी उम्मीद रहती है कि कोई तो मेरे को हेलो हाय करे, कोई तो मेरे को मुस्कुराए दे के, कोई तो मेरे को बात करे, चाय पानी पूछे, बाद में भले खाना देना दे, वो अलग बात है। सबको प्यार चाहिए, सबको फेलोशिप, संगति चाहिए। आज यही तो प्रभु को भी चाहिए। हालेलुया। क्या फायदा परमेश्वर को स्वीकार करके इस दिल में, इस घर में बसा के हम दुनिया में यहाँ वहाँ एकदम व्यस्त हैं और परमेश्वर के लिए समय नहीं है। इसलिए हमने एक शायरी लिखी है, वक्त तो हर किसी के पास है यहाँ वहाँ जाने के लिए, वक्त तो हर किसी के पास है यहाँ वहाँ जाने के लिए, पर है नहीं वक्त किसी के पास पनाह में खुदा के आने के लिए। और एक शायरी लिखी है, अफसोस, अफसोस का मतलब मालूम है ना, दुख की बात। अफसोस कि जिस यीशु मसीह ने बहाया हमारे लिए रक्त, आज उसी को देने के लिए है नहीं हमारे पास वक्त। जिस यीशु ने हमारे लिए खून बहाया, उसके साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, कई लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ना टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत सोचता हूँ प्रार्थना में आऊं, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता है। और एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, ये आपके बारे में नहीं, उन लोगों के बारे में जो ऐसा बोलते। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, उन लोगों को घोड़ा बेच के 8-10 घंटा इसके लिए टाइम है, आपके बारे में नहीं। जो ऐसा करते हैं उसके लिए टाइम है, नहाने के लिए टाइम है, दांत घसने को टाइम है, मुंह धोने को टाइम है, मेकअप करने को, बाल बनाने को टाइम है, काम पे जाके पैसा कमाने को टाइम है। हेलो, सुबह नाश्ता करने को टाइम है, दोपहर का लंच करने को टाइम है, रात का डिनर करने को टाइम है, शॉपिंग करने को टाइम है, टीवी देखने को टाइम है, फोन पे बात करने को टाइम है। खाली परमेश्वर के पास आने के लिए या उसके साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, डर भी नहीं लगता है। कैसा बोल देते, टाइम नहीं मिळतं आम्हाला, टाइम नाही भेटत, तुला काय नाही भेटणार।
किसी को भी टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है ना। आज के भगदड़ के जमाने में खाने को भी टाइम नहीं है, लेकिन बराबर लोग खाने के लिए अभी सब बाद में मेरा खाने का टाइम हो गया, चल बाय बाय, मैं अभी सोने को जा रहा है। कैसा हम खाने के लिए, सोने के लिए, फोन में बात करने के लिए, है ना, हर एक चीज के लिए हम टाइम निकालते हैं। टाइम निकालना पड़ता है। आप सोचेंगे टाइम मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। टाइम निकालना पड़ता है परमेश्वर के लिए। टाइम किसी को नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है। वो समय का परमेश्वर है, उसने हमारे हाथ में 24 घंटे का टाइम दिया है। हम लोग को शर्म आनी चाहिए, 24 घंटा खा के ठूस के लेके बैठ जाते टाइम, उसमें तो थोड़ा भी समय हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। कभी कभी कुछ बातों को लेके ना मुझे, मेरा अंदर से सनका रहता है आपके बारे में। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको ना डर नहीं लगता है कि कैसे बड़े आराम से बोलते, हमारा टाइम नहीं बेटा, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मरने के बाद ऊपर जाएंगे ना, परमेश्वर के सामने रो रो के दिन भर थक जाएंगे, बोलेंगे प्रभु ध्यान ही नहीं दे रहा है, प्रभु बोलेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है। कितना बुरा लगता है। हालेलुया। और खास करके हम लोगों ने इस चीज में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि प्रभु हम लोग के जीवन में आया है, आपके घर में, आपकी जिंदगी में, दिल में आके बैठा है, तो आपने उसके लिए समय निकालना ही है। हालेलुया। तो मार्था जो थी वो खाना बना रही थी प्रभु के लिए, चिकन बिरयानी जो भी था बना रही थी, मच्छी बिच्छी, फिश फ्राई जो भी था, क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ अच्छा पका रही थी। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु आया। कई लोग अपने घर में वैसा खाना कभी कभी नहीं पकाते, लेकिन पास्टर आता है, कोई बड़ा पास्टर आता है ना, तो कुछ स्पेशल, कुछ खास बनाते हैं। तो प्रभु घर में आया तो कुछ अच्छा ही पकता होगा। हाँ, झुनका भाकर तो बनाती नहीं होगी वो, अच्छा कुछ बना रही थी। अभी मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, सीधे को ध्यान दो। यीशु घर में आया है, एक की खोपड़ी, एक की सोच को देखो, वो उसकी सोच ऐसी है, उसका दिमाग ऐसा लगाती है, नहीं प्रभु घर में आया है, वो मेरे घर में आके बैठा है, मैंने उसके चरणों में बैठना है, पहले उसका वचन सुनना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, बाद में मेरा मैं काम करेगी। इसका दिमाग ऐसा है, मैं पहला काम कर लेती हूँ, फिर प्रभु के चरणों में जाके बैठूंगी। आज कई लोग ऐसे खोपड़ी के काम निपटा के फिर प्रभु के साथ बैठना चाहते हैं, और कुछ ऐसे सोच के लोग हैं, सब छोड़ छाड़ के पहला परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके बाद जाके कपड़ा बर्तन आदि सब धोते हैं। तो आज अपने आप को परखो, हम कौन सी कैटेगरी के, कौन से दर्जे के हम विश्वासी हैं। तो मार्था ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि उसने अपने तरीके से परमेश्वर को पाना या प्रसन्न करना चाहा। और आज कलीसियाओं में मेरे प्यारों ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर के लोग अपने तौर तरीके से खुदा को खुश करना चाहते हैं, अपने तौर तरीके से उसकी आराधना करना चाहते हैं, अपने तौर तरीके से प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, अपने तौर तरीके से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। और प्रभु कहता मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुदा को क्या देना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, खुदा हमसे क्या लेना चाहता है वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर प्रभु की सेवा करना है, प्रभु के लिए जीना है, तो प्रभु की बुद्धि से, प्रभु की शक्ति से और प्रभु की मर्जी से, अपने तरीके से प्रभु के लिए मत जियो, अपने तरीके से परमेश्वर को खुश मत करो, अपने तरीके से प्रभु की सेवा मत करो। परमेश्वर के तरीके से जैसा वो चाहता है, अगर वो चाहता है 2 घंटा प्रेयर में बैठो तो 2 घंटा बैठो, वो चाहता है 10 पन्ना पढ़ो तो 10 पन्ना पढ़ो, वो कहता है हफ्ता भर उपास कर, रात का 1 टाइम का खाना खा, तो पूरा हफ्ता भर उपास करना है। हालेलुया। अगर कहता है जाके पूरा उल्लासनगर में रोज 1 घंटा तू सुसमाचार सुना और मेरे लोगों को कलीसिया में लेकर आ, तो आपने वो करना है। अपने तरीके से प्रभु के लिए नहीं जीना है, अपने तौर तरीके से प्रभु को खुश नहीं करना है। जो मार्था मैडम ने किया, उसने सोची मैं कुछ अच्छा पकाऊंगी और खुशबू आएगा, प्रभु खाएगा, बोलेगा शाबाश मार्था। आज यही प्रॉब्लम हो रहा है विश्वासी लोगों का कि वो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं लेकिन अपने तरीके से। अब परमेश्वर कहता मेरे लिए जीना है तो तुम्हारे तरीके से मत जियो, मेरे लिए जीना है तो मेरे तरीके से, मुझे खुश करना है तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो। हालेलुया। एक बार एक